गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स के वर्कशीट नंबर 20 और आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी यानी कि एपी पर शाब्दिक समस्याएं। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी होंगी बेटा, जिसे हम ध्यान से समझेंगे और उनसे हम फिर एक एपी बनाएंगे और अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। सबसे पहले रिया कहती है, क्या आप इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद कर सकते हो? और उसका प्रश्न है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य का मतलब जो 3 से भाग हो जाती है। 3 से 3 भाग हो जाएगा, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से। लेकिन 3, 6, 9 ये जो है ये तो 1 अंक की संख्याएं है। हमें कितने अंकों वाली चाहिए? हमें 2 अंकों वाली संख्याएं चाहिए। तो हमारी पहली संख्या होगी 12, दूसरी होगी 15, 18, 21 और लास्ट में हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99, जो कि 3 से विभाजित हो जाती है। तो इस तरह से हमारी एक एपी बन गई 12, 15, 18, 21 ... 99 तक। आपको यहाँ बताना है कि ये जो 99 है ये कौन से नंबर पर आ रहा है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग हो रही है पूरी 2 अंकों वाली? तो पहली तो है 12, दूसरी है 15, तीसरी है 18, चौथा है 21, चौथे पद पे आ रहा है। तो ये जो 99 है ये कौन से पद पर आ रहा है? तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने एपी का जो हमने nth टर्म का फॉर्मूला सीखा था उसको इस्तेमाल करेंगे। हमारा फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1d। an क्या है हमारा? 99। nth टर्म हमें दी हुई है कितनी? 99। और a हमारा क्या है? 12। सबसे पहला प्रथम पद a क्या है? 12। d कितना है? 15 माइनस 12 करोगे तो d कितना आया? 3। आपको बताना है ये जो 99 है ये कौन से नंबर पर आ रहा है, कौन सा पद है। यानी कि आपको क्या निकालना है? आपको n निकालना है। तो फॉर्मूले में हमने an की जगह लिखा 99, a की जगह आ गया 12 प्लस n हमें नहीं पता -1, d की जगह आ गया 3। तो सबसे पहले ये 12 यहाँ प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 99 में से 12 गए तो बचे 87 इज इक्वल टू n-1 गुणा में 3। ये 3 इस पूरे के साथ गुणा हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा बराबर n-1। अब 87 को जब आप 3 से काटोगे तो आपके पास बचेगा 29 और ये माइनस का 1 था, जब इसके पास आएगा तो वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो n कितना आया? 30। यानी कि कुल 30 संख्याएं ऐसी है 2 अंकों वाली जो 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। यानी कि 30वें नंबर पर ये 99 आ रहा है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यदि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं और प्रत्येक आगामी पंक्ति में 2 पौधे कम हो जाते हैं तो फूलों की 10वीं पंक्ति में सूरजमुखी के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कहा जा रहा है एक फुलवारी है जहाँ पर पहली पंक्ति में कितने पौधे हैं? 23 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं। फिर जो दूसरी पंक्ति है उसमें कितने कम हो गए? उसमें 2 पौधे कम हो गए। तो यानी कि उसमें कितने आए? 21 पौधे आए। जो तीसरी पंक्ति है उसमें भी 2 कम हो गए। तो यानी कि तीसरी पंक्ति में कितने पौधे हैं? 29 पौधे हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये जो 10वीं पंक्ति होगी इसमें कितने पौधे होंगे, यानी कि यहाँ पर क्या संख्या आएगी। ठीक है ना। यहाँ आपको ध्यान से देखो, a कितना दे दिया? 23। a है आपका 23। d कितना है? 21 माइनस 23। सेकेंड टर्म में से आप पहली वाली टर्म को माइनस करोगे तो आपका d कितना आया? 21 माइनस 23 यानी कि माइनस का 2। आपसे पूछा जा रहा है 10वीं पंक्ति में यानी कि 10वें नंबर पर, तो आपका n कितना हो गया? 10। क्या आएगा? कितने पौधे आएंगे? ठीक है ना, कौन सा पद आएगा 10वें नंबर पर, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो इसलिए आपको क्या निकालना है? an निकालना है। ठीक है बेटा। वापस हम अपना an का फॉर्मूला लिखेंगे nth टर्म का। an बराबर a प्लस n-1d। an हमें कैलकुलेट करना है वो वैसे का वैसा। a की जगह आ गया 23 प्लस
10वीं पंक्ति यानी कि n जो है वो कितना था 10, n की जगह आ गया 10 -1 और d की जगह आ गया -2। 23 का 23 प्लस 10 में से 1 को घटाया तो कितना आया 9, गुणा करेंगे किससे माइनस के 2 से, तो ये हो गया 23। 9 को जब आपने 2 से गुणा किया तो आया -18। 23 में से 18 गए तो आया 5। यानी कि 10वीं पंक्ति में कितने पौधे हैं? 10वीं पंक्ति में 5 पौधे होंगे। पहली पंक्ति में 23 पौधे, यहाँ सब जगह पौधे वर्ड आएगा बेटा, ठीक है, फूल नहीं आएगा, पौधे आएगा, क्योंकि आपको पौधों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो 10वीं पंक्ति में कितने पौधे मिले हमें? 5 पौधे मिले। ओके, एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। एक त्रिभुज के कोण AP में है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और वो AP में है, तो यानी कि जो तीनों कोणों हैं उनमें समान अंतर है, तभी तो वो AP में होंगे। तो हमने माना पहला कोण क्या है हमारा A, दूसरा कोण A+D, तीसरा कोण A+2D। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें कहा गया है जो कोण है वो AP में है, और हमने अपनी सबसे पहली जो AP की वर्कशीट थी उसमें हमने सीखा था AP के पद क्या होते हैं। पहला पद A, दूसरा पद हमारा A+D और तीसरा पद हमारा A+2D होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने मान लिया, क्योंकि हमारे को कहा गया जो हमारे कोण हैं वो AP में है, तो पहला कोण A हमारा है स्मॉल a, कोण B है हमारा A+D और कोण C है हमारा A+2D। ओके, फिर हमसे कहा जा रहा है सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण का दुगना है और त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो इसको हम ध्यान से करेंगे, यहाँ एक इक्वेशन बनेगी, कैसे उसे देखते हैं। तीनों कोण हमें मिल गए। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B प्लस C बराबर होता है 180 डिग्री। A की जगह हमने लिखा स्मॉल a, B की कितनी वैल्यू है? A+D और C की कितनी वैल्यू है? A+2D बराबर 180 डिग्री। अब इनको जोड़ेंगे तो कितने A है हमारे पास? 1 2 3 A है, और D भी कितने हुए? 2D और प्लस D करा तो आया 3D, यानी कि 3A प्लस 3D बराबर है 180 के। इस पूरे समीकरण को अब हम किससे भाग करेंगे? इसको हम 3 से भाग कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 3A को जब 3 से भाग करा तो हमें मिला A प्लस 3D जो था उसको भी जब हमने 3 से भाग किया तो हमें मिला D बराबर 180 को हम 3 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 60 डिग्री। ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई थी कि सबसे बड़ा वाला जो कोण है सबसे छोटे कोण का दुगना है। सबसे बड़ा कौन सा है? कोण C सबसे बड़ा है, यानी कि ये जो कोण नंबर C जो है ये दुगना है किसका? कोण A का। ये क्वेश्चन में कहा गया है हमने, तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ रख देंगे। C की जगह हम लिखेंगे A+2D बराबर दुगना है, यानी कि 2 से गुणा करना है 2, और कोण A का मान कितना था? A था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? 2D अपने प्लेस पर रहा, A वाले के पास A वाला जाएगा तो है ना, 2A अपनी जगह पर, ये A प्लस का था, बराबर के यहाँ जंप करके आया तो माइनस का हो गया, तो 2D बराबर किसके आ गया? A के। 2D बराबर आ रहा है A के, यानी कि आपने A का मान निकाल लिया। अब आप क्या करोगे? A का मान समीकरण 1 में रखोगे। ये कौन सी विधि आप इस्तेमाल कर रहे हो? ये आप प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल कर रहे हो। आपने चैप्टर 3 में प्रतिस्थापन विधि भी सीखी थी, उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम A का मान इसमें रखेंगे पहली इक्वेशन में। A की जगह आ गया 2D प्लस D बराबर में 60 डिग्री। 2D और 1D प्लस हो गए तो कितना हुआ? 3D बराबर 60 डिग्री। तो D का मान कितना आया? ये 3 यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ आके क्या होएगा? इसके बटे में आएगा, और काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। तो इसका मतलब आपका D आ गया 20 डिग्री। अब D का मान आप A बराबर 2D था इसमें रखोगे तो आपको A भी मिल जाएगा। A कितना आया? 2 इंटू D की जगह आ गया 20, यानी कि 40 डिग्री। अब आपको A मिल गया 40, यानी कि कोण A है हमारा 40 डिग्री, कोण B है हमारा A+D यानी कि 40 प्लस 20 यानी कि 60 डिग्री, और कोण C है हमारा 40 प्लस 2 को 20 से गुणा किया तो आया 20 दूनी 40, और 40 और 40 80 डिग्री।
तो हमें तीनों कोणों का माप मिल गया 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। आप तीनों को प्लस कर कर देखो, आपका आंसर 180 आ रहा है ना। 60 और 40 100, 100 और 80 180, यानी कि हमने जो कोण निकाले हैं वो एकदम ठीक निकाले हैं। एक बार फिर से इसको समझ लो। आपको कहा था त्रिभुज के कोण AP में हैं, तो पहला कोण A, दूसरा A+D और तीसरा A+2D। फिर हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करा और एक इक्वेशन बना लिया। फिर जो आपको क्वेश्चन में एक घटना दी हुई थी कि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे का दुगना है, आपने उससे एक इक्वेशन बना लिया और प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हुए आपने पहले D निकाला और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके आपने A का मान निकाला। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सारे चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जो एक पहले तीसरा चैप्टर पढ़ लिया वो आगे काम नहीं आएगा, वो बार बार काम आएगा। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि बार बार इस्तेमाल होगी, इसलिए उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद 3 प्रश्न हैं जो आपको अपने आप करने हैं। पहला प्रश्न है, राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, ठीक है, और फिर साप्ताहिक बचत में 1 रुपये 75 पैसे की वृद्धि की। अगर nth सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ध्यान से, पहले सप्ताह में उसने कितने की करी? 5 रुपये की बचत करी, यानी कि मेरा A कितना हो गया? A हो गया मेरा 5 रुपये, 5, ठीक है। उसके बाद उसने 1 रुपये 75 की वृद्धि कर दी, यानी कि अगली बार 5 में कितना जोड़ा? 1.75 जोड़ दिया, तो कितना आएगा? 5 में जब आप जमा करोगे 1 रुपये 75 पैसे तो हो जाएगा 6 रुपये 75 पैसे, ठीक है। इसी तरीके से उसने तीसरे हफ्ते में फिर से 1 रुपये 75 पैसे की वृद्धि करता जा रहा है। वो हर सप्ताह 1 रुपये 75 पैसे की वृद्धि कर रहा है, तो 6 रुपये 75 पैसे में भी जब आप 1 रुपये 75 पैसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8 रुपये 50 पैसे, ठीक है। इस तरीके से वो वृद्धि करता जा रहा है और nth सप्ताह में उसके पास कितनी हो रखी होती है? साप्ताहिक बचत की जो वृद्धि है वो है 20 रुपये 75 पैसे, 20 रुपये 75 पैसे। आपको बताना है कि ये वाली जो संख्या है 20 रुपये 75 पैसे, ये कौन से सप्ताह में हो रही है। जैसे पहले सप्ताह में तो 5 आया, दूसरे में 6 रुपये 75 पैसे, तीसरे में 8 रुपये 50 पैसे। आपको बताना है कि 20 रुपये 75 पैसे कौन से सप्ताह में हुए, यानी कि आपको क्या निकालना है? आपको n निकालना है। और ये आपको क्या दिया हुआ है? ये आपको an दिया हुआ है, ये आपका क्या है? an, ठीक है। अब एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप फॉर्मूला यही लगाओगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, जो आपको यहाँ ऊपर तीनों एग्जाम्पल में हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। an की जगह आप लिखोगे 20 रुपये 75 पैसे, a की जगह आपने लिखने 5, प्रथम पद क्या है? 5, तो आपका a कितना है? 5, ठीक है। और d कितना है? आप देख रहे हो 1 रुपये 75 पैसे की तो वृद्धि हो रही है, तो हमारा d है इसके अंदर 1 रुपये 75 पैसे। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रखिए, सॉल्व करके आप किसका मान निकालोगे? n का मान निकालोगे, ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न है, 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। यानी कि 10 से लेकर 250 तक की जो पूरी गिनती है, इसमें आपको ढूंढनी है वो संख्याएं और आपको बताना है कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाती है, यानी कि भाग हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, 10 के बाद 10 तो भाग नहीं होता, 11 भी नहीं होता। सबसे पहली संख्या क्या आएगी हमारी? 12। 12 के बाद क्या आएगा? 16, फिर 20, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। आप बता सकते हो आखिरी संख्या क्या होगी? हमें 250 तक बताना है। अगर हम 250 को 4 से भाग करते हैं, 250 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? देखो ज़रा, 4 6 24 हो गया, 25 में से 24 गए तो बचा 1, ऊपर से उतारी 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया तो बचा 2। आपने देखा आपका शेषफल 2 बच रहा है, ये 250 भाग नहीं हो रहा था पूरा पूरा, शेष कितना बच रहा है? 2।
यानी कि आपको 250 में से आप 2 कम कर दोगे तो जो संख्या आएगी वो पूरी पूरी 4 से भाग होगी। तो 250 में से 2 घटाया तो कितना आया 248। ठीक है, यानी कि हमारा जो अंतिम पद है an जो है वो क्या होगा 248। ठीक है बेटा, अब आपको बताना है इसमें भी n बताना है कि ये 248 एक तरीके से कौन से नंबर पर आ रहे हैं। आपका a है 12, a का मान कितना है 12, d कितना है आपका d आपका 4 है, 4 4 का ही तो अंतर आ रहा है। a आपका 12 हो गया, d आपका 4 हो गया और an आपका कितना हो गया 248। इन क्वेश्चंस में आपको अंतिम पद निकालना होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। 250 तक कहते तो 250 नहीं लिखना, हमें वो संख्या लिखनी है जो 4 से विभाजित हो जाती है। तो 250 नहीं होता, 249 भी नहीं होगा, 2 ज़्यादा आ रहा था भाग करने पर, तो 250 में से 2 घटा दिया। ओके, तो अब फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप n निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप n निकालेंगे। ओके, अब इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के चारों कोण AP में हैं जिनका सार्व अंतर 10 डिग्री है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। 4 कोण हैं और चारों किस में है AP में है, तो यानी कि पहला हो गया A, दूसरा हो गया A + D, तीसरा हो जाएगा आपका A + 2D और चौथा आपका हो जाएगा A + 3D। ठीक है, ये चारों कोण हमने निकाल लिए, चारों पद लिख लिए, AP के 4 पद जो होते हैं शुरू के हमने वो लिख लिए। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो चारों कोण हैं ये किसके हैं, चतुर्भुज के। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो आप इन चारों कोणों को प्लस करिए, प्लस 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 और बराबर में क्या लिखोगे 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप इसको जब हल करोगे तो कितना आया, a कितनी बार आ गए 1 2 3 4 बार, तो आपका आया 4a और d कितने हैं हमारे 1 ये रहा, 2 ये रहे, 2 और 1 3, 3 3 6, 4a + 6d बराबर है 360 डिग्री के। अब आपको d का मान तो यहाँ पहले से दिया हुआ है, आपका काम तो आसान हो गया। d का मान तो 10 दिया हुआ है, तो d की जगह आप 10 रख दोगे तो 6 दाम 60 हो जाएगा और फिर आप इसको हल करोगे, 60 इसके पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा 360 में से, तो आपका आएगा 4a बराबर 300 और फिर आप 300 को जब 4 से भाग कर दोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा। आपका a कितना आ जाएगा, आपका a आएगा 75। कितना आ जाएगा 75। जब a मिल गया, d आपके पास है ही, तो आप चारों कोण आराम से बता सकते हो। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। चतुर्भुज के 4 कोण कौन कौन से होंगे, AP में है तो A + D, A + 2D और A + 3D। चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि 4a + 6d बराबर आ गया 360 डिग्री। आप d का मान रखिए, d का मान आपको दिया हुआ है 10 डिग्री और हल करके आप a निकालिए और फिर आप अपने चारों कोण लिख सकते हो। पहला कोण a हो जाएगा 75 डिग्री, दूसरे में 10 जमा कर दिया, a + d था तो वो हो जाएगा 85 डिग्री, तीसरे में 75 में 20 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 95 डिग्री, चौथे में 75 में आप कितना जोड़ोगे 3d यानी कि 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। ओके बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई है। इसमें ये जो आपको पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 से विभाजित होने वाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आता है इस तरीके का एक क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसलिए इस एग्जाम्पल को ज़रूर करिएगा। बाकी के एग्जाम्पल भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा जिसमें आपको पढ़कर खुद पहले AP बनानी होगी, फिर संख्याएँ पहचाननी होगी और उसके बाद फॉर्मूला लगा के हल करना होगा। ये जो तीनों क्वेश्चन आपको प्रयास करने के लिए दिए गए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से करिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। सॉल्व करते टाइम बोर्ड मास नियम का इस्तेमाल करिएगा। बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ D फॉर डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट, यानी कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले आप मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ऑफ पहले है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से इसको हल करिएगा। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।